नमस्कार बच्चों, मैं दीपेश कुमार आपके सामने फिर से आज एक वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। और लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों के लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में शायद बता दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सारा काम अच्छे से करते होंगे, अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। इन सारी चीज़ों की उम्मीद को लेते हुए मैं फिर से एक बार आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और आप फिर से इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, ये भी मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। बच्चों, आज जो हम चालू करने जा रहे हैं बेटा, वो हम चालू करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने लास्ट वीडियोस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में संपूर्ण को अच्छे तरह से पढ़ लिया था। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था उसको, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी होगी। ठीक उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। और ये फीमेल कौन है? ये फीमेल है स्त्री, ये स्त्री है, वुमेन है। इसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जब हम इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या बातें पढ़नी हैं, उन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें हम बेटा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट भाग हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें तो ये कि जिस प्रकार से पुरुष के अंदर प्रजनन की क्रिया को संपन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के थ्रू जो जो भाग या जो पार्ट कह सकते हैं, जो पार्ट क्या करते हैं भैया, पार्टिसिपेट करते हैं। जो पार्ट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उन सभी पार्टिसिपेट्स को क्या कह दिया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उनको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह दिया जाता है। फिर सुन लीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह, या कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर आपका हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके अंतर्गत जो भी पार्ट क्या करेंगे भैया, पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी पार्टिसिपेट्स को क्या कहा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उनको कहा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और आज हम पढ़ने जिसके बारे में जा रहे हैं वो यही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हम स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, इनके पार्ट्स को भी समझेंगे। बस वीडियोस में आप लोग लगातार बने रहिएगा, देखते हैं वीडियोस में। और फिर आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि आज आपसे मैं एक बहुत अच्छी कहानी शेयर करूँगा, और आप लोगों ने अगर उस कहानी को देखा, उस कहानी को समझने का प्रयत्न किया, तो बहुत अच्छे से आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, हम तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो फीमेल होती है उसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो स्ट्रक्चर क्या होती है, उस स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करेंगे। देखो किस प्रकार से उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हम समझने के इसके पर्पस से ही इसको बनाते हैं, और इसका और कोई पर्पस नहीं होता है। ठीक है जी हाँ, इस प्रकार से स्ट्रक्चर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऐसी स्ट्रक्चर है हमारी। अब इसमें आपको मैं और बता दूं क्या क्या होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी लगी रहती है, ये है, ठीक है, ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होता है। अब इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ में इंक्लूड रहती है, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है कि क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि इस स्ट्रक्चर में जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, गोल गोल चीज़ें दिख रही हैं, तो ध्यान रखना, ये गोल गोल चीज़ों को कहा जाता है बेटा ओवैरी।
ओवैरी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, फिर मैं इसके बारे में बताऊँगा। ये ओवैरी कहा जाता है और ये भी हो गई इसकी ओवैरी। ओवैरी से एक नलिका, एक एक नलिका ऊपर को जा रही है, इस नलिका को ही कहा जाता है बेटा ओविडक्ट। ओविडक्ट कहा जाता है, ओविडक्ट कहा जाता है। फिर ये बीच में खोखली संरचना दिख रही है, इस खोखली संरचना को कहा जाता है बेटा यूट्रस। यूट्रस कहा जाता है। और लास्ट में आकर की छोटी सी नली की ऐसी संरचना दिख रही है, इस संरचना को कहा जाता है बेटा वेजाइना। वेजाइना। ये 4 मुख्य ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और इसके अलावा और ऑर्गन्स भी होते हैं, बट उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यही इम्पोर्टेंट आपके पार्ट्स हैं और इन्हीं के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं फिलहाल में। ये केवल आपके समझने के पर्पज़ से है। जब स्ट्रक्चर आपसे शेयर की जाएगी तो स्ट्रक्चर को ठीक से और अच्छे से सुसज्जित करके आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जो आपको सबसे पहले बता दें कि जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके प्राइमरी ऑर्गन्स टेस्टिस हुआ करते थे, जस्ट लाइक दैट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आपका बताया जाता है इसमें ओवैरी। ओवैरी तो हिंदी में कहते हैं इसको बच्चे अंडाशय। अंडाशय कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए, अंडाशय कहा जाता है। देखिएगा जो अंडाशय है इसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि ये है हमारा प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अर्थात ये जो स्त्री होती है उस स्त्री का प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या कह सकते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग है ये किसका? स्त्री का। ठीक है, दूसरी विशेषता के बारे में हम बात करें तो इस ओवैरी के अंदर निर्माण होता है बेटा ओवा का। ओवा को इंग्लिश में कहते हैं बेटा अंडाणु। अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अंडाणुओं का क्या होता है यहाँ पर भैया? फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और इनके फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाती है oogenesis। oogenesis, और oogenesis को हिंदी में कहते हैं बेटा अंडाणु जनन। अंडाणु जनन। ठीक है, ओवा के निर्माण की प्रक्रिया oogenesis, अंडाणु जनन कहलाती है। अगली चीज आपको और बता दी जाए कि ये जो ओवैरी होती है, इन ओवैरी की जो काउंटिंग या संख्या होती है या जो नंबर होता है वो होते हैं 2, या फिर कह सकते हैं होते हैं बेटा 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर होते हैं। एक बात और बता दी जाए कि साहब प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है बेटा उदर गुहा। उदर गुहा, उदर गुहा, समझ दिख रहा है ना? उदर गुहा के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहली विशेषता प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। दूसरी विशेषता अंडाणु का निर्माण होता है, निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है, संख्या 1 पेयर होती है, एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के अंदर उपस्थित रहते हैं। ये तो इनके मेन पॉइंट हो गए, मेन विशेषताएं हो गई, ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ आपको बता दी जाए कि साहब यहाँ पर जो ओवा की जिक्र की गई है, तो ओवा के बारे में आपको हम एक पॉइंट और बता दें कि जो ओवा है वो क्या है? वो है बेटा मादा युग्मक। मादा युग्मक।
ओवा है मादा युग्मक, और ये मादा युग्मक जब जुड़ता है किससे, नर युग्मक से, किससे जुड़ता है, नर युग्मक से। जब जुड़ता है नर युग्मक से तो जुड़ने के पश्चात इनकी जुड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी फर्टिलाइजेशन, वो होगी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक संरचना का फॉर्मेशन होता है। इस संरचना को कहा जाता है बेटा जाइगोट, संरचना को कहा जाता है जाइगोट। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। खैर इतनी प्रक्रिया को आप इतना फोकस मत करना अभी, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको इसी चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, कहीं ना कहीं पर आगे चल कर के पढ़ाया जाएगा इसको, ठीक है। तो ये है इनके मेन पॉइंट, किसके, ओवेरी के। अब हम बात करते हैं ओवेरी के बाद जो दूसरी स्ट्रक्चर आती है, उस दूसरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है उस पर फोकस करते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ओवेरी से दो नलिकाएं निकलती हैं, ध्यान रखना बेटा। उन नलिकाओं को क्या कहते हैं, देखिए ओवेरी से नलिकाएं निकलती हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। ओविडक्ट को हिंदी में कहते हैं बेटा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी कहा जाता है ओविडक्ट को, ठीक है। इनके नंबर की बात करें, काउंटिंग की बात करें तो इनके नंबर 2 होते हैं, अर्थात संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, या फिर कह सकते हो ये 1 पेयर होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, तो ये वही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। कहाँ से जुड़ी रहती हैं, तो ध्यान रखना बेटा ओवेरी से। कहाँ से निकलती हैं, ओवेरी से निकलती, ओवेरी से निकलती हैं। और निकलने के पश्चात कहाँ जुड़ती, कहाँ जुड़ेंगी, या फिर कह सकते हैं गर्भाशय से निकलती हैं। यहाँ पर यूट्रस भी फॉलो कर सकते हो इसको, यूट्रस से निकलती हैं तो कहाँ जुड़ रही हैं, ओवेरी से जुड़ रही हैं। और ओवेरी से निकल रही हैं तो यूट्रस से जुड़ रही हैं। कुछ भी कहा जा सकता है कि साहब इससे इनको जोड़ दो चाहे इनको नहीं जोड़ दो, लेकिन ये एक दूसरे में आपस में जुड़ी ही रहेंगी, दोनों में कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है। तो यूट्रस से ये जुड़ी रहती है, ध्यान रखिएगा। संख्या इनकी 2 होती है। अब इनके वर्ग की बात करें बेटा, इनका वर्ग क्या है, तो इनका वर्ग होता है जो ओवा है, ओवा का उत्सर्जन जब होता है, ओवा का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन। ओवा का जब उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन के पश्चात ओवा को स्थान प्रदान करना होता है, स्थान प्रदान करना होता है। और स्थान प्रदान कितने टाइम तक करेगी ये, कुछ समय तक, कुछ समय तक, कुछ समय तक स्थान प्रदान करेगी। अगली चीज बता दी जाए आपको, एक महत्वपूर्ण कार्य इनका और होता है। इन नलिकाओं के अंदर ही, इन नलिकाओं के अंदर ही या अंडवाहिनी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा निषेचन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया समाप्त होती है। और क्रिया समाप्त जब होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो कह सकते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी के अंदर होता है। और इसीलिए अंडवाहिनी को या ओविडक्ट को एक नाम और दिया जाता है जिसको कहा जाता है बेटा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। निषेचन नलिका भी कह सकते हो एक प्रकार से, डिंब वाहिनी भी इसको कहा जाता है, अंडवाहिनी भी इसी को कहा जाता है। तो ये तो बातें हो गई हमारी ओविडक्ट की, ठीक है। ध्यान रखना संख्या में 2 यानी कि 1 पेयर कहाँ उपस्थित होंगी, एब्डोमिनल कैविटी। ओवेरी से निकलती हैं, यूट्रस से जुड़ती हैं। वर्क क्या है, ओवा का उत्सर्जन, स्थान प्रदान करना कुछ समय के लिए, फिर फर्टिलाइजेशन और क्रिया समाप्त होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन जब होता है इसमें तो हम कह सकते हैं ये फैलोपियन ट्यूब भी है, ठीक है। डिंब वाहिनी भी इसको कहा जाता है। ये बातें हो गई ओविडक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं ओविडक्ट के बाद क्या आता है। तो ओविडक्ट के बाद हमारी तीसरी संरचना आपको बताई थी मैंने, तीसरी स्ट्रक्चर है हमारी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा यूट्रस, यूट्रस।
यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में कहा जाता है गर्भाशय, गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय की बात करें तो प्रेजेंट कहाँ होगा, तो वही है कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा। अगली बात की जाए अगर संख्या की बात करिए नंबर की, तो संख्या इनकी केवल 1 होती है। अगली बात की जाए जो शेप होती है, शेप, शेप की बात करें, उनमें मैंने शेप की बात नहीं की थी जो कि करना था। शेप की अगर बात करें इनकी, तो शेप होती है इसकी बेटा उल्टी, ये भी कह सकते हो कि हाँ मतलब एक प्रकार से कह सकते हो अंडाकार, लेकिन अंडाकार है तो, अंडाकार है तो इस प्रकार की होती है शेप, इस प्रकार की शेप होती है। इस प्रकार की शेप होती है। ठीक है, तो कुछ अंडाकार भी हो जाएगी, थैलीनुमा भी कह सकते हो, थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, और भी कोई आकार इसको दे सकते हो, उल्टे यू के आकार की भी बोल सकते हो साहब, तो उल्टे यू के आकार की बन जाती है, उल्टा यू ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो इसको, दाल में इस चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। तो शेप की हम बात करें तो ये थैलीनुमा संरचना है, थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बेटा वर्क की। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है इसका। वर्क में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया समाप्त होती है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से बन जाता है बेटा एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो का जो निर्माण होगा, निर्माण होगा, और निर्माण के पश्चात उसका क्या होगा बेटा, विकास होगा, विकास होगा। तो उस विकास की जितनी भी प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया किसके अंदर होगी, गर्भाशय के अंदर होगी। और विकास की प्रक्रिया के पश्चात किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, शिशु का फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं शिशु के निर्माण की प्रक्रिया क्या किसके अंदर होती है, तो गर्भाशय के अंदर होती है। और 9 मंथ के पश्चात, 9 महीनों के पश्चात एक नवजात वयस्क शिशु का होता है जन्म, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है, गर्भाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना, गर्भाशय से एक नलिकाकार संरचना इस शिशु से जुड़ी रहती है। उस संरचना को मैं नाम बता दे रहा हूँ बेटा, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा के द्वारा ही शिशु को क्या मिलता है बेटा, फूड मिलता है। उसको हम आगे जाकर के आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, पीडीएफ में आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फूड मिल जाएगा इसको। ये सारा काम है यूट्रस का। अब यूट्रस के पश्चात आपकी एक लास्ट संरचना रह जाती है, उसको हम एक प्रकार से कहा सकते हैं कि भैया वो है वैजाइना, इसको कहा जाता है हिंदी बेटा यूट्रस। काउंटिंग की बात करें तो संख्या होती है इसकी 1। प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये बॉडी के बाहर होती है, आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ बॉडी, और पूरा आउट ऑफ बॉडी नहीं, बॉडी से कनेक्ट भी रहती है, बॉडी से कनेक्ट भी रहती है, ध्यान रखना, बॉडी से कनेक्ट भी रहती है। संख्या 1 है, बॉडी से कनेक्ट रहती है। विशेषता की बात करें तो अत्यंत संकुचनशील, अत्यंत संकुचनशील, अर्थात इतनी संकुचन की क्षमता पाई जाती है और इतनी ज़्यादा फैलने की क्षमता पाई जाती है, दोनों चीज़ें इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। ठीक है, अगली चीज़ बता दी जाए आपको, जो यूनियन होती है इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र होता है मूत्र वाला, मूत्र कह सकते हैं उसको, और एक छिद्र होता है जिसको कहा जाता है बेटा वैजाइना, इसी को कहा जाता है वैजाइना। इसी के थ्रू शिशु का जन्म होता है, शिशु का या बच्चे का जन्म होता है। वो अपनी माँ के पेट से, माँ के गर्भ से संसार में आता है और सबसे पहले आंखें खोलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है वो संरचना। दूसरी चीज़, इस वैजाइना को ही हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का सहायक जनन अंग है, सहायक जनन अंग है।
अर्थात जनन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। एक वो अंग है जो ये जनन में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज बेटा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आज हम उस कहानी को शेयर नहीं करेंगे, और आने वाली किसी भी वीडियो में उस कहानी को आप तक शेयर जरूर करेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, आने वाली किसी वीडियो में हम आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमें मोटिवेशन भी दोगे और खुद भी मोटिवेशन प्राप्त करोगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।